तो अब क्वेश्चन है एट टू नंबर्स, राइट। तो एट टू नंबर्स में बेसिकली क्या है, दो नोड दे रखी है। ये नोड क्या है, 1 2 3। ये नोड, ये लिस्ट क्या है, 4 5 6, राइट। हम लोगों को इसका आंसर क्या देना है, 5 7 9। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, लिस्ट नोड, लेट्स से करंट नाम देते हैं, ठीक है। करंट नाम दे दिया, कहाँ पे पॉइंट कर रही है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रही है, एक करंट नाम की नोड बनाई, खाली नोड है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले इधर पे एक पॉइंटर है आई, इधर पे एक पॉइंटर है जे, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। बस सिंपल है, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिस्ट लिंक लिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग पिछले दो क्वेश्चनों में गलती करते हुए आ रहे हैं, क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट नोड डमी बनाऊंगा, ठीक है। और डमी न्यू लिस्ट नोड 0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरा करंट डमी को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग बाकी काम करेंगे। अब मैं एक और लिस्ट नोड बनाऊंगा जिसमें आई बनाऊंगा, एक और लिस्ट नोड बनाऊंगा जिसमें जे बनाऊंगा। आई को इसके हेड में पॉइंट कराऊंगा, जे को इसके हेड में पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा इसके, और आगे आ जाएगा। बट 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 अगर एक लिस्ट मेरे को दे रखी है 9, एक लिस्ट मेरे को दे रखी है 9, तो मेरा आंसर क्या आएगा, अब ये मत बोलना 18 आएगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता। यहाँ पे फिर कैसा काम होता है, राइट। अगर हम 9 और 9 को ऐड करते हैं तो क्या मेरा 8 आता है, यस। 1 आता है कैरी, तो आंसर आएगा मेरा 8 एंड देन 1, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को नीट कोड में ये भी दिखा देता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लिस्ट अगर 9 है, दूसरी लिस्ट भी 9 है, तो 9 9 ऐड होके 8 आ गया, और फिर 1 कैरी था तो 1 आया, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज समझ गए हो कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, राइट। सिंपली ये काम तो कर दिया, ठीक है। क्या मैं इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कह सकता हूँ, कह दिया। इंट कैरी स्टार्ट में 0 कह सकता हूँ, कह दिया, ठीक है। अब क्या, जब मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है तब मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि अगर मेरा L1 is not is equals to null, अगर ऐसा है तो मैं मेरे आंसर में प्लस इज इक्वल्स टू L1 डॉट वैल्यू कर सकता हूँ, कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ इफ L2 इज नॉट इज इक्वल्स टू नल, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर प्लस इज इक्वल्स टू L2 डॉट वेल, कह सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या मुझे एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई कैरी तो नहीं है, और उस कैरी से पहले क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कैरी भी तो ऐड करवाना था, हाँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इफ कैरी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू कैरी आ जाएगा। आ गया। तो अगर ऐसा आ गया है तो इसके बाद क्या, मैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे आंसर कहाँ पे,
मुझे आंसर करंट के नेक्स्ट में डालना है। तो करंट के नेक्स्ट में मैंने आंसर तो डाल दिया, ठीक है, बट क्या ये रियली आंसर था? इधर पे क्या हुआ है, इधर पे हुआ है कि यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, कैरी 0 है, चलो 18 आ गया। अब मैंने बोला करंट के नेक्स्ट में मैं 18 डाल दे रहा हूँ। क्या 18 डालना है? नहीं डालना है। 18 डालने से पहले मुझे क्या करना है? 18 डालने से पहले मुझे ये करना है कि आंसर का आंसर मुझे अगले स्टेप के लिए कैरी क्या दे रहा है और आंसर में बच क्या रहा है उस कैरी को देने के बाद। क्या मैं बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। क्या मतलब ये, अगर मैं 18 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 वन सा 10, 8 आता है, राइट? तो क्या बता रहा हूँ, क्या ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि बचेगा क्या? बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब कि आंसर मॉड्यूलस 10 ये आएगा नंबर में जो मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और कैरी में क्या आएगा? कैरी में आएगा आंसर डिवाइडेड बाय 10। समझ आया छोरे? ये करने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे? अब ये रिटर्न वाला चीज़ यहीं से रिलेट हो गई, ठीक है। हम लोग रिटर्न हेड नहीं करेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और ये तो भाई ये गलती कर रखी है बार 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 हम लोगों ने, तो हम सीख चुके हैं अब ये कैसे करना है, तो ये याद रखना। और बस यही लॉजिक था, यही है कोड, ठीक है। अब हम लोग कोड पार्ट में चलते हैं, करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एटोनमस में आ गए हैं। मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट नोड बनाई डमी इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, यहाँ पे 0 करते हैं एंड नाउ लिस्ट नोड लिस्ट नोड व्हाट, हम लोगों ने जो दूसरा नोड बनानी है, ठीक है, उसका नाम देते हैं करंट इज इक्वल्स टू डमी, राइट। क्या मैं यहाँ पे इसके बाद एक वाइल लूप लगा रहा था? हाँ लगा रहा था। तो क्या इस वाइल लूप के बाद, मतलब इसको इस तरीके से सोचो कि मुझे वाइल लूप कब तक लगाना है। क्या मैं यही कह सकता हूँ कि अगर मेरा कैरी होगा, ठीक है, जो हम लोग 99 वाला एग्जांपल ले रहे थे, उसमें 8 आ गया, ठीक है। अब उसमें ना लिस्ट 1 में कोई नंबर बचा है ना लिस्ट 2 में कोई नंबर बचा है, बट मुझे पता है भाई कैरी में एक नंबर बच रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कैरी 0 नहीं है, कैरी अगर ट्रू है तो चलेगा ही। और इस ही लॉजिक के साथ साथ ये भी याद आ गया ना मुझे कि L1 इज नॉट इज इक्वल्स टू नल। और इसके साथ साथ एक और चीज याद आ गई कि L2 इज नॉट इक्वल्स टू नल। तब तक चलते रहो, राइट। और कैरी अगर 0 होगा तो नहीं चलेगा, राइट। हाँ तो ठीक है। तो कैरी जब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्या मुझे पता चल गया कि कैरी वेरिएबल में बाहर इनिशलाइज कर रहा हूँ। बेसिकली सम भी मैं पहले ही कर रहा था, तो सम भी यही कर देते यार, इंट सम। ओके, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आए, मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई सम में सबसे पहले ना ये कर देते हैं कि अगर, मैंने यहाँ पे लिखा क्या था ये देखते हैं। मैंने लिखा था अगर कैरी इज नॉट इज इक्वल्स टू नल है, नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसे ऐड कर दो। ओके, तो इफ कैरी इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, राइट, तो उसे सम प्लस इज इक्वल्स टू कैरी कर देंगे। हाँ, चलो कर दिया। अब क्या करना था? अब क्या मुझे ये पता था, इफ, सॉरी, इफ L1 इज नॉट इज इक्वल्स टू नल, राइट, तो मुझे क्या करना था? तो इतना तो मुझे पता है ना कि L1 इज इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट तो होगा ही, बट उससे पहले क्या करना है,
उससे पहले मैं सम में इसको ऐड कर देता हूँ, सम में L1 डॉट सॉरी वेल को ऐड कर दिया, और सेम चीज़ मैं L2 के लिए करूँगा, राइट। और ये मैं L2 के लिए कर रहा हूँ, L2 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे L2 आगे बढ़ गया, अब मैंने इसके बाद कुछ कर रखा है क्या, इसके बाद मैंने कैरी और बचा हुआ, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कैरी इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, कैरी इक्वल्स टू हमारा आएगा, क्या ले रखा था, डिवाइड कर रखा था ना, हाँ। तो ठीक है, कैरी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सम डिवाइडेड बाय 10, राइट। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, बचा हुआ, तो इंट बचा हुआ इज इक्वल्स टू क्या कर रहा है, आंसर मॉड्यूलस, आंसर सॉरी यहाँ पे सम है, सम मॉड्यूलस 10, ठीक है, ठीक है। और ये करने के बाद करेंट डॉट नेक्स्ट पे हम लोग इसे ऐड कर देंगे, किसे ऐड कर देंगे हम लोग, ओके हम लोग क्या करेंगे, CURR डॉट नेक्स्ट में बचा हुआ को डाल देंगे, राइट। अब मैंने ये डाल दिया है। अब ये डालने के बाद क्या मैं जब वाइल लूप फिर से चलेगा तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि मेरा, चलो कैरी तो नया आ जाएगा, ठीक है, बट सम मेरा वो ही चल रहा है, सम मेरा वो ही चल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि सम मुझे यहाँ इनिशलाइज नहीं करना चाहिए, सम मैं यहाँ इनिशलाइज कर दूंगा, राइट। तो सम फिर से ज़ीरो हो जाएगा, कैरी ज़ीरो नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ओके। हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है ऐड टू नंबर्स, दैट मीन्स हम लोग का बेसिक करंट रिटर्न क्या करना था, डमी डॉट नेक्स्ट, राइट। तो रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, एक बार चला के देखते हैं, ओके। तो कैरी ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, कैरी इज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार देख लेते हैं, ओके। तो ये बचा हुआ इंट नहीं होगा, ये बचा हुआ लिस्ट नोड होगा, राइट। तो लिस्ट नोड बचा हुआ ऐसे नहीं बनता है, लिस्ट नोड बचा हुआ इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, और इसके अंदर सम मॉड्यूलस 10 आ जाएगा, राइट। और डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कराना मत भूलना। अब एक बार चला लेते हैं, तो यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, और एरर सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट के लिए आ रहा है, तो इतने बड़े इसके लिए भी देख सकते हो लास्ट एलिमेंट के लिए आ रहा है, और जस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, ठीक है। करंट सॉरी ये नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू बचा हुआ, और करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, अब पूरा कोड ठीक है। सो दिस इज इट। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, आई डोंट नो ये अपलोड भी होगी या नहीं, बट अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।